जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से हम जो जीएस दृष्टि का चित्रात्मक प्रस्तुति की जो बुक आई है, उसके बुक का अभी आर्थिक और सामाजिक विकास का मॉड्यूल हमने शुरू किया है। अभी इसकी 2 से 3 बुक लॉन्च हुई हैं, जिसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और तीसरा ये लॉन्च हुआ है। तो इस बुक को हम पूरी जो है डिटेल कवर करेंगे बेहतरीन व्याख्या के साथ। इसमें आप सभी को मालूम है कि घटना चक्र की किसी भी एग्जाम के लिए जो है कितनी महत्ता है, और पिछले 31 वर्ष के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं चित्रों के माध्यम से। बाकी जो भी उसमें शेष होगा, जो भी छूटेगा, हम खुद के माध्यम से सर्च करके उसमें ऐड करके आपको बताएंगे। तो आइए इसके पार्ट नंबर 2 को देखेंगे। यदि अभी तक आप पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, और इसको पढ़ने के बाद ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जो है रात को 9 बजे क्विज करवाया जाता है। डेली यहाँ पर हस्तलिखित करंट अफेयर भी भेजा जाता है। तो चलिए देखते हैं। आज हम इसका जो है दूसरा टॉपिक देखेंगे, जिसका नाम है सतत विकास। देखिए, सतत विकास क्या होता है, इसको इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। विकास की वह प्रक्रिया जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करती है। ये ब्रुंटलैंड रिपोर्ट आया था 1987 में, इसमें यह कहा गया था। तो सतत विकास उसे ही कहते हैं कि आप किसी चीज़ का उतना ही दोहन करिए जो कि भविष्य की पीढ़ियां हैं वो भी उसका यूज कर सकें और वर्तमान की भी ज़रूरतों को पूरा किया सके। लेकिन आज सबको मालूम है कि हर क्षेत्र में अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, जिसको लेकर भविष्य की पीढ़ियों को लेकर जो है क्या है, इस पर संकट मंडराया हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो भी जितने अभी तक बैठकें हुई हैं, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित सारे कुछ दिए गए हैं। अब यहाँ पर बार बार आपको यूएन देखने को मिलेगा, जिसको यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, देखिए, सतत विकास जो होता है, इसके जो स्तंभ होते हैं 3 होते हैं। एक पर्यावरणीय होता है, एक सामाजिक होता है, एक आर्थिक होता है। 3 इसके स्तंभ होते हैं। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि कौन से सतत विकास के स्तंभ नहीं है, तो पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक। अब यहाँ पर देखिए, सतत विकास पर जो है विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया था। ठीक है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम आएंगे परीक्षा दृष्टि से संबंधित कि वर्ष 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ, जिसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया था। ठीक है, तो सतत विकास पे पहला, पर्यावरण पे ये जो है पहला सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, इसको जो है पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, पूछा गया। फिर 1992 के 10 साल बाद जो है सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद जो सतत विकास पर तीसरा जो सम्मेलन हुआ था, इसी के क्रम में फिर से 10 साल बाद, मतलब 2012 में, जिसको रियो 2012 कहते हैं, या इसको रियो +20 कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1992 में पहला हुआ था और फिर जो है 2012 में हुआ, तो 20 साल की गैपिंग हुई, इसीलिए रियो +20 कहते हैं। और रियो डी जनेरियो में ही हुआ था ब्राज़ील के तीसरा सम्मेलन 2012 में। तो इस पे 3 सम्मेलन आपने देखा, एक 1992 में, एक 2002 में 10 साल के बाद, और फिर 10 साल के बाद 2012 में। पहला और तीसरा दोनों रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में, और दूसरा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। सतत विकास लक्ष्य, जिसको SDG इंडेक्स कहते हैं, लक्ष्य सूचकांक है। SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, को सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। नाम ध्यान रखिएगा, सतत विकास समाधान नेटवर्क। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जो है, जो भारत का है, ये नीति आयोग जारी करता है। आप सभी को मालूम है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं क्या है। अब इसके बाद अगला पॉइंट हम यहाँ देखेंगे, पेरिस जलवायु समझौता, जो कि वर्ष 2015 में हुआ था। इसमें क्या पारित हुआ था? इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको ISA कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के गठन का प्रावधान किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल बता देते हैं
कि 2015 में जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था उसी समय COP21 हुआ था, जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, ठीक है, 21वां हुआ था। और इसी सम्मेलन में क्या हुआ था, यहाँ पर भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से जो है ISA, जिसको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहते हैं, इसकी संकल्पना की गई थी। ठीक है, किसके? भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से। अगर हम ISA की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपको गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलेगा। ये ISA क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। मतलब जो हमारे धरती पर कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच के जो देश हैं, उन देशों पर सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक पड़ता है और उसी सूर्य के प्रकाश से उनको क्या करना है भाई? अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। तो इसी के लिए मनाया गया है। और हाल ही में करंट अफेयर इसका है कि 119वां सदस्य देश ISA का माल्टा बना है। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, इतना डिटेल यदि आप देख लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा। बाकी टेलीग्राम पर 9 बजे इसी से रिलेटेड सारे क्विज करवाएंगे जो अभी तक पूछे गए एग्जाम में। अगला दिया गया वहनीयता, जिसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1713 ईस्वी में हैंस कार्ल वान कार्लोविट्ज द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, इसको जरूर 1 से 2 बार पढ़ेंगे। 1713 में हैंस कार्ल वान कार्लोविट्ज के द्वारा वहनीयता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, वर्ष 1962 में सर्वप्रथम रचेल कार्सन एक पर्यावरणविद थे अमेरिका के। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है साइलेंट स्प्रिंग। क्या लिखे हैं? साइलेंट स्प्रिंग। ये पुस्तक लिखी गई है रचेल कार्सन के द्वारा, में इस अवधारणा से अवगत करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 1968 में जीव विज्ञानी पाल आर इरलिच की पुस्तक थी द पॉपुलेशन बॉम्ब। ठीक है, 1968 में जीव विज्ञानी थे पाल आर इरलिच, इनकी पुस्तक थी द पॉपुलेशन बॉम्ब का प्रकाशन हुआ, जिसमें जनसंख्या, संसाधन, दोहन तथा पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला गया था। संसाधन किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे उपयोग में आ सके, वो हमारे चारों तरफ उपस्थित हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम आता है तो उस इंसान को भी क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। यदि काम नहीं आए तो संसाधन नहीं कहते हैं। अगला देखिए, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था 1972 में स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन में पड़ता है। ये पर्यावरण पर पहला विश्व सम्मेलन हुआ था। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्यावरण पर पहला विश्व सम्मेलन कब हुआ था? ये जो हुआ था 1972 स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे तो देख लिए, वर्ष 1980 में विश्व संरक्षण रणनीति आई थी, जो कि सतत विकास के लिए सजीव संसाधन संरक्षण था। ठीक है, तो 1980 में विश्व संरक्षण रणनीति आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 1983 में, वर्ष 1983 में ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड, ये नॉर्वे के 3 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, 1983 में ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग, जिसको WCED कहते हैं, की स्थापना हुई थी। एग्जाम में पूछा गया है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग WCED की स्थापना 1983 में हुई थी। WCED का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? फिर दिया गया वर्ष 1983 में गठित ब्रुटलैंड आयोग, यहाँ पर ब्रुटलैंड के नेतृत्व में हुआ था। ब्रुटलैंड आयोग द्वारा 1987 में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसे ब्रुटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, कि क्या कहते हैं? ब्रुटलैंड रिपोर्ट। ये कब आई थी? 1987 में आई थी। ब्रुटलैंड आयोग के द्वारा जारी की गई थी, जो गठित किया गया था 1993 में। और ब्रुटलैंड जो थे, ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड, ये नॉर्वे के 3 बार PM थे। और इसी रिपोर्ट में हमने आपको पहले ही पेज पर दिखाया है, ये जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट है, इसी में ये परिभाषा दी गई है कि सतत विकास क्या होता है। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसके बाद यदि हम बात करें तो वर्ष 1987 में प्रस्तुत जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट में ही सतत विकास शब्द को पहली बार पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया और इसी रिपोर्ट से ही सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल हुई, जो कि पहले ही पेज पे हमने उसका परिभाषा दिया है। ठीक है, और 1987 में एक चीज़ और हुआ है जो कि कई एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि कनाडा में हुआ था। ठीक है, और ये जो है पूछा गया किससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
तो ध्यान दीजिएगा, ओजोन संरक्षण से, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, हमने अभी बताया है पीछे, जिसको पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, रियो सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा एक लिया गया है, और ये एजेंडा जो वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा अपनाया गया था, पेरिस जो सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था उसी में। ठीक है, और जो ये सतत विकास का एजेंडा 2030 का है, इसमें SDG 17 कहते हैं, 17 लक्ष्यों को पूरा करना है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 लक्ष्यों को जो है यहाँ पर पूरा करना है। ठीक है, बाकी वो 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं आपको टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए, तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 में जारी किया गया था। 3 जून 2021 को किसने जारी किया, अभी हमने ऊपर बताया था, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें टॉप राज्य है केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जो सतत विकास लक्ष्य होता है, ये क्या होता है, के हित में होता है। ठीक है, जनता के हित में होता है। के हित ट्रिक आप याद कर लीजिए, टॉप 3 राज्य आपको याद हो जाएंगे, के से केरल, ही से हिमाचल प्रदेश और त से तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जो विकास लक्ष्य है, ठीक है, ये क्या है, लोगों के हित के लिए है, तो के हित, तो यहाँ पर आप तीनों राज्यों को टॉप जान सकते हैं। और अंतिम 3 राज्य जो है, लास्ट में बिहार है, फिर झारखंड, फिर असम है। क्लियर है, चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे, तो अगला देखिए, सतत विकास का अभिप्राय क्या है। सतत विकास का अभिप्राय का मतलब होता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखना। सतत विकास का उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। संसाधन हमने बता दिया, जो भी चीज़ आपके प्रयोग में आए, जो आपके लिए यूजफुल हो, उसी को ही हम संसाधन कहते हैं। प्रकृति के अनुकूल जो है तकनीकों का प्रयोग करना, सामाजिक अन्याय की समाप्ति करना, संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना। विकेंद्रीकरण जो शब्द है, ये एक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। विकेंद्रीकरण, देखिए एक शब्द होता है केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब सारी शक्ति केंद्र के पास चले जाए, लेकिन विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जो पावर है, जो शक्ति है, जो नियंत्रण है, इसको छोटे छोटे समूहों में स्थानांतरित करना। मतलब अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ पर जो शक्ति है, सारा शक्ति केंद्र में न होकर उसको जितने भी देश के राज्य हैं, राज्यों को थोड़ी थोड़ी शक्ति दे देना, इसी को ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब जो पावर है वो छोटे छोटे समूहों में उसको स्थानांतरित कर देना, और जब सबके पास पावर रहेगा तो सारे सिस्टम सुचारू रूप से चलेंगे। अगला है कि आर्थिक वंचनाओं से मुक्ति आदि, ये सतत विकास का उद्देश्य है। वंचना का मतलब जो लोग इकोनॉमिक रूप में ठगी करते हैं, छल करते हैं, तो उससे भी मुक्ति मिले। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सततशीलता क्या होता है। सततशीलता का अर्थ ऐसी स्थिति से है जो हमेशा के लिए बनी रहे। शर्तें क्या है, देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न हो, पर्यावरणीय असंतुलन न हो, प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण न हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम जो है सतत विकास के बारे में यहाँ पर अध्ययन किए हैं, और आप देखे हैं कि यहाँ पर चीज़ों को हमने कवर किया है। तो अब इसका टेस्ट आपको रात को 9 बजे हमारे टेलीग्राम पे करवाया जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर ले। आगामी आपका कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होगा, कल आप जो है इसके बाद हम ज्योग्राफी का जो है सीरीज शुरू करेंगे, तो आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। और यहाँ से यदि आप पढ़ लेते हैं तो बिना किसी पैसे के फ्री में आपको हम बहुत बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।